अभिषेक ने सोचा था कि ईशानी उसके ज़िंदगी से चले जाने के बाद दोबारा वो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपना फोकस अपने काम के ऊपर ही देगा। लेकिन पता नहीं, ऑफिस में जब से ये नई लड़की चंद्रानी आई हुई है तब से पहले की तरह वैसा ही हलचल शुरू हो गया है अंदर में। काम की बहाने चंद्रानी की बार बार अभिषेक के पास आना, अभिषेक से अपना टिफ़िन शेयर करना, एक साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए बोलना। चंद्रानी की इन हरकतों से आसपास से आजकल सिर्फ जलने का बू ही आ रहा है। सुमन और अजय तो इतना जल रहा है कि बातें आजकल अभिषेक से कम करने लगा है। इतने दिन अभिषेक जोर जबरदस्ती अपने आप को दूर करके रखा था इन सब से। फिर से अगर चंद्रानी भी ईशानी की तरह उसे छोड़ के चला जाए, इस डर से वो चंद्रानी से दूर रहता था। उस दिन रात के 11 बजे अभिषेक जब सोने जा रहा था, उस वक्त चंद्रानी की कॉल आया। कॉल करके बोल रही थी कि प्लीज़ हेल्प करो अभिषेक। बोल के पहले ऑफिस से रिलेटेड अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने लगी और फिर यूं ही बातें करना शुरू कर दी। एवरीडे रात के 11 बजे चंद्रानी की कॉल आने लगी। अभिषेक को मालूम था एवरीडे किसी की कॉल आना ठीक बात नहीं है, इससे बुरा हैबिट बन जाता है, उसकी आदत पड़ जाता है। लेकिन फिर भी रात होते ही अभिषेक को 11 बजे चंद्रानी की कॉल का इंतज़ार रहता था। ऐसे बहुत दिन बीत गया। फिर एक दिन चंद्रानी की कॉल नहीं आया और उस दिन अभिषेक का हाल खराब था। अभिषेक ने मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आने पर अभिषेक चंद्रानी को कॉल किया। उस दिन पहली बार अभिषेक को एहसास हुआ कि उसके दिल में चंद्रानी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। उस दिन चंद्रानी अभिषेक का फ़ोन नहीं उठाया और मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया। उस दिन अभिषेक को रात में ठीक से नींद नहीं आया। वो परेशान होके अगले दिन जल्दी ऑफिस पहुंच गया, लेकिन चंद्रानी उस दिन ऑफिस नहीं आई। अभिषेक का उस दिन ऑफिस में कैसा बीता, ये जो ऐसे सिचुएशन से कभी गुजरा है उसी को मालूम होगा। 2 दिन बाद चंद्रानी ऑफिस आया और बहुत ही कैजुअल होके अभिषेक को बताया कि उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो लास्ट 2 दिन ऑफिस नहीं आया। अभिषेक शाम को ऑफिस छुट्टी होने के बाद चंद्रानी को लॉन्ग ड्राइव में ले जाने के लिए प्रपोज की। दोनों शाम को घूमने के लिए निकला तो अभिषेक अपने इमोशंस को रोक नहीं पाया और चंद्रानी को बताने लगा कि कैसे लास्ट 2 दिन उसने 2 साल की तरह बिताया। अभिषेक ने एक बहुत सुंदर पार्क के पास गाड़ी रोका और पार्क में जाके एक बहुत सारे गुलाब के फूलों के पेड़ के सामने चंद्रानी को प्रपोज की। चंद्रानी बोला, अभिषेक मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। अभिषेक ने बोला, किस बारे में? तुम्हारे एक्स के बारे में? तो मुझे कोई भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। तब चंद्रानी ने बोला, नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मैं एक डिवोर्सी हूँ और मेरी 5 साल की एक बेटी भी है। यह सुनकर अभिषेक के सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अभिषेक को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभिषेक घर लौट के बहुत सोचा। अभिषेक के दिमाग में 3 बातें चंद्रानी को लेके घूम रहा था। नंबर 1, क्या चंद्रानी उसको मन ही मन सच में चाहती है? नंबर 2, ऑफिस में सब काम आसान हो इसीलिए चंद्रानी अपने प्रमोशन के लिए उसे यूज़ तो नहीं कर रहा है। नंबर 3, या फिर क्योंकि चंद्रानी डिवोर्सी और एक 5 साल के बच्चे की माँ है तो अपने लिए अभिषेक को प्लान करके फंसाना चाह रहा है। अभिषेक ने पूरी रात बहुत सोचा, लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आया उसके सामने।
क्या आप लोगों के पास अभिषेक की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? क्या करना चाहिए अब अभिषेक को? अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अभिषेक के ज़िंदगी के लिए ये बहुत एक बड़ा फैसला है। आपका फैसला जो भी हो उसे बताइए, इससे अभिषेक को आगे की फैसला लेने में बहुत ही सुविधा होगी।